हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज सिंह प्रयागराज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती का नया नोटिफिकेशन 3 जिलों की तरफ से जारी कर दिया गया है, जिसपे आज हम बात करने वाले हैं। जिला वाराणसी की तरफ से जारी कर दिया गया है, बागपत की तरफ से जारी कर दिया गया है और नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो तीनों जिलों की भर्ती के बारे में आज हम इसमें डिटेल से बात करने वाले हैं। कैसे आपको फॉर्म भरना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन एलिजिबल है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, पद कौन कौन से निकाले गए हैं, ए टू जेड सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जिला अमेठी की तरफ से जो आपकी भर्ती निकाली गई। उसके बाद बारी बारी से सभी जिलों की बात करें, जैसा वाराणसी, बागपत, इन पे भी हम डिटेल से बात करेंगे। चलिए फटाफट नीचे आते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 16 जनवरी 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है जनपद अमेठी की तरफ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जिला अधिकारी महोदय की अनुमति में यहाँ पे दोस्तों जनपद अमेठी में संचालित होने वाले स्वीकृत 3 उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शैक्षिक व गैर शैक्षिक कर्मचारियों के निम्न नवीन पदों पर संविदा के आधार पर आगामी सत्र हेतु 11 माह 29 दिन पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र जो है वो आमंत्रित किए जाते हैं। ये केवल महिला अभ्यर्थी इस पर अप्लाई करेंगी। लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की 31 जनवरी 2025 रखी गई है, यानी 31 जनवरी तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। ये पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। एड्रेस क्या है? कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गौरीगंज अमेठी, पिन कोड 2274 और 09। इस एड्रेस पे दोस्तों आपको भेज देना है। लास्ट डेट फॉर्म पहुंचने की 31 जनवरी रखी गई है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं 31 जनवरी को भेजना नहीं है, ठीक है। चलिए नीचे आएंगे, पद के बारे में फटाफट बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रधानाचार्य के लिए दोस्तों एक पद है, यहाँ पे जनरल का है। इसके लिए दोस्तों प्रशिक्षित MA होना चाहिए, हिंदी/अंग्रेजी अथवा MSc भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस, इनमें से या तो कोई एक होना चाहिए और प्लस आपका BEd भी होना चाहिए। और 9 से 12 में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव जो है आपको पढ़ाने का होना चाहिए। तो प्रधानाचार्य के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें 30,000 रुपये दोस्तों यहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो मिलने वाली है। चलिए फटाफट आगे की तरफ बात करेंगे। अगला जो पद है आपका PGT हिंदी के लिए दोस्तों जनरल का एक पद है। ये देखिए, हिंदी में आपका MA तथा संस्कृत के साथ BA अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी से होना चाहिए और प्लस BEd होना चाहिए। एक चीज़ आप ध्यान रखना, जितनी भी प्रवक्ता यानी कि PGT की भर्ती आ रही है वहाँ पे आपका BEd कंपलसरी है, ये आप ध्यान रख लेना। चाहे नोटिफिकेशन में कहीं मेंशन हो या न मेंशन हो, हर जिले के लिए आपका यही रूल होने वाला है। सैलरी यहाँ पे 22,000 रुपये दोस्तों आपको मिलने वाली है। PGT अंग्रेजी के लिए दोस्तों एक पद है। इसके लिए भी आपका PG अंग्रेजी से चाहिए, प्लस आपका BEd होना चाहिए या LT डिप्लोमा होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। 22,000 सैलरी मिलेगी। PGT गणित के लिए एक पद है। इसके लिए MA अथवा MSc से गणित और गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम यानी कि BA ऑनर्स अथवा BSc ऑनर्स होना चाहिए। 22,000 सैलरी है, प्लस आपका BEd होना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी टीचर के पद के लिए हैं इनमें सब में आपका BEd लगने वाला है। यहाँ पे देखिए PGT जीव विज्ञान हो गया, PGT रसायन विज्ञान, तो जीव विज्ञान से यहाँ पे ये डिग्री मान है MSc में, प्लस BEd होना चाहिए। 22,000 सैलरी मिलेगी। एक पद है यहाँ पे देखिए PGT रसायन विज्ञान के लिए एक पद है। रसायन विज्ञान में MSc प्लस आपका BEd और प्लस आपका यहाँ पे दोस्तों 22,000 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली, ठीक है। चलिए नीचे आएंगे फटाफट। अगला जो आपका पद है यहाँ पे आप देखते हैं कंप्यूटर विज्ञान के लिए। इस पे दोस्तों आपका जनरल का एक पद है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। MTech वाले अप्लाई कर सकते हैं, BTech वाले अप्लाई कर सकते हैं, MCA वाले अप्लाई कर सकते हैं, MSc कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, B लेवल टॉइक से तब भी अप्लाई कर सकते हैं, स्नातक डिग्री के साथ PG डिप्लोमा तब भी अप्लाई कर सकते हैं। 22,000 सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। लैब असिस्टेंट के लिए 3 पद हैं। जनरल का एक पद है, OBC और SC का एक पद है। हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ एवं लेबोरेटरी तकनीकम डिप्लोमा है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऊपर का ये नहीं तो अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ अप्लाई कर सकते हैं। 7,147 रुपये आपकी सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। चलिए अगला पद कौन सा, इसके बारे में भी फटाफट बात कर लेते हैं। कार्यालय अधीक्षक की अगर हम बात करें दोस्तों तो एक पद है जनरल का। इसके लिए 12वीं प्लस आपका CCC होना चाहिए। अगर CCC नहीं है तो फिर हाई स्कूल में आपका कंप्यूटर एक विषय के रूप में होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा या डिग्री है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको टाइपिंग आनी चाहिए, देखिए ठीक है। कंप्यूटर पर हिंदी टंकणगत की 25 और 30 शब्द इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। 12,430 रुपये सैलरी मिले। केयर टेकर के लिए एक पद है। पारा स्नातक व BEd आपका होना चाहिए। पद जो है पूर्णकालिक होगा। विद्यालय में रात्रि निवास करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी शारीरिक
अक्षमता संक्रमक रोग से ग्रसित नहीं होनी चाहिए। 24,200 सैलरी केयर टेकर में यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। सभी की ये जितनी भी मैंने पद बताए हैं मेरिट बेस पे भर्ती होने वाली है। यहाँ पे देखिए चपरासी, चौकीदार, रसोइया वाले जो भी व्यक्ति हैं वो अपने हिसाब से देख लेंगे। इस तरह से पद है, कक्षा 8 पास होना चाहिए। सैलरी यहाँ पे आपको इधर देखने को दोस्तों मिल जाएगी। अब बात करेंगे इसके फॉर्म वगैरह भरने के बारे में, तो ध्यान समझिएगा। जिस विषय के लिए यहाँ पे प्रधानाचार्य होंगे उस विषय से लिए अलग से जो है टीचर नियुक्त नहीं किया जाएगा, सीधा यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, वही पढ़ाएंगे, ठीक है। प्रधानाचार्य के लिए एज की बात करें 1 अप्रैल 2024 को न्यूनतम 30 वर्ष अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। 9 से 12 में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए, तो यहाँ पे प्रधानाचार्य के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें अदर जितने भी पद हैं उनकी एज देखिए 25 वर्ष कम से कम अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं राज्य सरकार के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार जो भी आपका आरक्षण उससे रिलेटेड आपको जो जाति प्रमाण पत्र लगाना है वो आपका पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र लगाना वही मान्य होगा। पति पक्ष का जो जाति प्रमाण पत्र है वो मान्य नहीं होगा। बहुत सी बहनें कमेंट कर रही थी, तो इस पे वो जरूर ध्यान दें कि जो भी जाति प्रमाण पत्र वो पिता पक्ष का मान्य होगा, पति पक्ष का जो है वो मान्य नहीं होगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं शिक्षिकाओं के चयन हेतु रिक्तियों का आगणन पदवार, विषयवार, वर्गवार, जनपद स्तर पर किया जाएगा। तदनुसार आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। अभ्यर्थी का चयन करने के लिए पदवार, विषयवार, वर्गवार पृथक पृथक सूची जो है मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अलग अलग आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाएगी। मेरिट कैसे बनेगी? हाई स्कूल का जितना परसेंट है उसका 10%, इंटर का जितना परसेंट है उसका 10%, और आपका स्नातक में जितना परसेंट है उसका 20%, परा स्नातक में जितना परसेंट है उसका 20%, और बीएड में जितना परसेंट है उसका 30% नंबर लेके यहाँ पे दोस्तों आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो बनने वाली है। तो इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखें कि जब भी फॉर्म फिलअप करें परसेंटेज सही तरीके से फिल करें। अब बात करते हैं फॉर्म वगैरह भरने के बारे में। तो जो भी आपको आपने पढ़ाई कर रखी है, ठीक है, देखिए यहाँ पे सीधा मेंशन किया गया है आवेदन पत्र के साथ 2 स्वप्रमाणित फोटो, समस्त शैक्षणिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, ठीक है, आधार कार्ड, टीटी उच्च प्राथमिक स्तर की एवं वांछित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति तथा अपने पता लिखे हुए 2 लिफाफे स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से निर्धारित शुल्क के साथ डाक टिकट लगे हुए अवश्य संलग्न करें। आवेदन पत्र के लिफाफे पर आवेदित पद का नाम, विषय अथवा आरक्षण वर्ग लिखें। अपूर्ण, अस्पष्ट, बिना संलग्न वाले, बिना हस्ताक्षर प्रारूप से भिन्न अधूरे जो फॉर्म है वो आपके यहाँ पे निरस्त कर दिए जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, तो ये आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। जो भी है सही तरीके से फिल करना है। देखिए अगर आप फॉर्म नहीं फिल कर पा रही, कोई दिक्कत आ रही, तो मैंने ऑलरेडी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का फॉर्म कैसे भरे इसके लिए वीडियो बना के इसी चैनल पर डाल दिया है, तो वो आप एक बार ज़रूर देख लें। उसमें फॉर्म भरने से लेकर स्पीड पोस्ट करने तक का सारा प्रोसेस बताया गया है। अब इसका जो ऑफलाइन फॉर्म है वो भी मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये रहा इसका ऑफलाइन फॉर्म। जनपद अमेठी के उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चयन हुई तो आवेदन का प्रारूप ये फॉर्म है, इसको आपको कंप्लीटली भरना है। देखिए एक चीज़ ध्यान रहे, 8 नंबर पे जो आपका ऑप्शन है चयन वर्ष दिनांक 1/4/2024 को आपकी एज कितनी हो गई, यानी कि कितने वर्ष, कितने माह, कितने दिन की हो गई है। यहाँ पे बहुत सी बहनें क्या करती हैं, गलत करती है, निकाल नहीं पाती हैं। तो गलती आपको नहीं करना है। अगर आप ये डेट ऑफ बर्थ नहीं निकाल पा रही हैं अपनी, तो आप हमसे संपर्क कर सकती हैं हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे, ठीक है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगी, मैं बता दूंगा कि आप कितने साल, कितने माह, कितने दिन की हो गई हैं। इंस्टाग्राम आईडी का नाम है मनोज सिंह प्रयागराज। जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही हमारे जो है आईडी का नाम है, जो हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, और उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। और कुछ आपको जानकारी चाहिए इस भर्ती से रिलेटेड, आपको कोई डाउट है तो भी चीज़ें आप वहाँ पे पूछ सकती हैं। तो यहाँ पे ये कम्प्लीटली फॉर्म आपको भरना है और इसी के साथ सारे डॉक्यूमेंट लगा के भेज देना है। इस फॉर्म को हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल अगर आप डायरेक्ट सर्च करना चाहो तो नाम है मनोज सिंह प्रयागराज, सेम हर जगह वही नाम है, तो आप इसको भी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सभी फॉर्म को आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो ये तो हो गई जिला अमेठी की भर्ती। चलिए अब अगले जिले की भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगला जिला आप देख पा रहे हो वाराणसी। तो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी 13 जनवरी को नोटिफिकेशन दोस्तों जारी किया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय छात्रावास पिंडारा शिवपुरी चिरगांव जनपद वाराणसी में निम्न पदों पर नियत मानदेय और संविदा पर शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए यहाँ पे दोस्तों शैक्षिक और शिक्षेत्तर कर्मियों के नवीन चयन हेतु केवल महिला अभ्यर्थियों से जो आवेदन है वो यहाँ पे आमंत्रित किए जा रहे हैं। अब कौन कौन से पदों पे आपकी भर्ती में फटाफट दिखा देता हूँ। तो देखिए जो वाराणसी में भर्ती वो सिर्फ अभी देखिए चपरासी,
चौकीदार और रसोइया, बस 3 पदों के लिए भर्ती जारी की गई है। यहाँ पे देखिए टोटल 3 पद हैं और इस तरह से हैं। सैलरी इस तरह से मिलेगी, कक्षा 8 पास होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए और किसी पद के लिए भी भर्ती जो वाराणसी से वो नहीं जारी की गई है, सिर्फ आपकी चपरासी, चौकीदार, रसोइया के लिए जारी की। तो अगर आपको इसका फॉर्म भरना है तो इसके लिए इसका जो फॉर्म है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग इसका फॉर्म भर के भेज सकती हैं। इसकी लास्ट डेट फॉर्म भेजने की जो है वो 5 फरवरी रखी गई है और एड्रेस है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी, पिन कोड देखिए 22-1002 पे आपको भर के भेज देना है। फॉर्म भरने का जो है हर जगह का जो तरीका वही है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। अगला जिला दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बागपत। 16 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन दोस्तों जारी किया गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बागपत के अधीन संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बड़ौत छपरौली में कक्षा 6 से 8 में शिक्षण शिक्षेतर पद, अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर 1 पद, सहायक रसोइया 1 पद तथा उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय बड़ौत छपरौली में रिक्त कुल 6 शिक्षेतर पद, यानी कि चपरासी के 2 पद, चौकीदार के 2 पद व रसोइया के 2 पद। और इनका जो डेट है लास्ट डेट फॉर्म पहुंचने की 31 जनवरी रखी गई है। आप स्पीड पोस्ट या पंजीकृत के माध्यम से भेज सकते हैं, ठीक है। तो बागपत में भी दोस्तों मैं बता दूं कि बस इतने ही पदों पे भर्ती जारी की गई है। बाकी अगर शेष पदों पे भर्ती जारी की जाएगी, चाहे वाराणसी की हो चाहे बागपत की हो, उसके लिए हम आपको दोबारा से सूचित कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए अगर कोई भाई बहन अप्लाई करना चाह रहा है तो अप्लाई आप कर सकते हो। इसका फॉर्म वगैरह हम टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ पे आप देख पर कुछ इस तरह से भर्ती है। कंप्यूटर शिक्षक के लिए 1 पद है और वो भी आपका अनुसूचित जाति का है और ये यहाँ पे दोस्तों मान्य होने वाला, ठीक है। और 12,181 रुपये कंप्यूटर शिक्षक के लिए सैलरी मिलने वाली है। और यहाँ पे देखिए पूरा आपका डिटेल दिया गया है, ठीक है। इसका जो फॉर्म है वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे, तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये रही दोस्तों 3 जिलों की भर्ती की अपडेट। जैसे ही कोई नई अपडेट आती किसी भी जिले की तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे। आप लोग चैनल को फटाफट जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि घर बैठे सभी प्रकार की भर्तियों की अपडेट जो है वो आपको मिलती रहे। चलिए मिलते किसी नई भर्ती के अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।